नमस्कार साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम रीट 2021 का जो एग्जाम हुआ है उसकी अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप में से काफी विद्यार्थी शुरू से बोल रहे हैं जब से रीट का एग्जाम हुआ है, और अब जो स्थिति है वो बहुत हद तक साफ है कि कितनी सीट रहेगी और किस हिसाब से किस किस विषय की कितनी कितनी सीट है। लगभग जो है वो चीजें साफ हो चुकी हैं। तो उसके आधार पर ये एक अनुमानित कट ऑफ है। मैं फिर से कह रहा हूं, अनुमानित कट ऑफ का मतलब होता है कोई फिक्स नहीं है। ये एक आइडिया होता है कई चीजों को देखते हुए कि कैसा आपका पेपर आया था और विद्यार्थियों का कैसा स्कोर रह रहा है। और उसके साथ साथ एक फैक्टर और काम करेगा, जो लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं उनमें जो आपके नंबर हैं बीए बीएड वाले, वो जो नंबर हैं, तो उसका 10% आप जानते हैं कि वो रेशो रखा जाएगा। 90% तो आपके रीट के एग्जाम और 10% वो वाला रेशो है जो आपके एकेडमिक नंबर हैं। तो किसी के अगर एकेडमिक में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं और यहाँ कोई 2-4 नंबर इस जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं इससे कोई कम भी रह रहे हैं, तो भी वो कोई ऐसा नहीं है, उसका भी सिलेक्शन बहुत अच्छी रेंज में है। और 2-4 नंबर कोई ऊपर नीचे हो सकती है कट ऑफ। तो इसलिए इसको एक अनुमानित कट ऑफ मान करके इसको रखिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के नंबर अगर कम आ रहे हो तो उसको लगे कि हाल मेरा तो होगा ही नहीं। सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है। तो अब हम बात कर रहे हैं, इसके साथ ही एक सूचना आपको और देनी थी कि सेकंड ग्रेड के लिए विद्यार्थी पूछ रहे थे सर कौन सी गाइड वगैरह कौन सी खरीदें, या जैसे आपकी इच्छा पर है कि सर कौन सी कोई गाइड साथ में जो कहते हो कि एक गाइड आपको पढ़नी चाहिए। तो सुभाजी सर के साथ में मिलकर के, जो सुभाजी चांद सर आप जानते ही हैं, सुभाजी सर के साथ मिलकर के और अन्य शिक्षक गणों के साथ एक बेहतरीन मैटर, बेहतरीन विषय वस्तु, बेहतरीन कंटेंट और अकॉर्डिंग टू एग्जाम, और प्लस वो पढ़ने में भी आपको सरल लगे और अच्छे फैक्ट जो है वो इसमें रखे गए हैं। तो अभी फर्स्ट पेपर की गाइड है, ये 2-3 दिन में मार्केट में आ जाएगी। आरबीडी पब्लिकेशन की सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, ऐप पर इसका फर्स्ट पेपर का ऑनलाइन जो कोर्स है वो भी चल रहा है अपना। तो आपकी इच्छा पर है। बहुत अच्छी पुस्तक है, अच्छी गाइड है, आप सपोर्ट के रूप में साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है और आपको लग रहा है कि नहीं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो कोई ऐसी लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास है ही नहीं या जिसने अब तक गाइड नहीं ली है और वो ये हो कि सर आप बताओ कौन सी गाइड हम खरीदें साथ में, तो फिर ये ले सकते हैं। ये सुभाजी के साथ में ये डॉक्टर अजय चौधरी का ही पूछ रहे सर ये आपका ही नाम है, ये मेरा ही है, मैं ही हूं ये, और अन्य शिक्षकगण हैं। तो आप इसको ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। अगर आपके पास है तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। और भी कई बुक आएगी। अभी मेरी आरबीडी जो है इनके साथ और सुभाजी सर के साथ मिलकर के कई किताबें आ रही हैं। तो प्रयास ये है कि बहुत अच्छा मटेरियल मिले, मेन चीज ये है, और उसमें से एग्जाम में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, रीट अनुमानित कट ऑफ 2021। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान, जो लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं उन सबके लिए। देखिए सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ अभी जिस तरह से चीजें जो आ रही है और जितनी सीट कितनी कितनी लगभग इनकी होगी, तो उसके आधार पर ये एक मेरा अनुमान है। जनरल की लगभग 124 से 125 नंबर के आधार पर रहने की संभावना है, जो अभी जिनके मार्क्स वगैरह आ रहे हैं। और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। ओबीसी की लगभग 120 से 123 के मध्य रहने की पॉसिबिलिटी है, जो मुझे लग रहा है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं लगभग 117-18, एससी के विद्यार्थी हैं 112 से 114, एसटी के विद्यार्थी हैं 110 से 112, और जो एमबीसी के विद्यार्थी हैं वो 115 से 116। तो ये एक अनुमान है, और कोई जरूरी नहीं है कि इससे कम नहीं रहेगी। जनरल की 122 से 123, लेकिन उससे कम तो नहीं जाएगी। अब 122 से कम की तो कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती इसमें। बाकी सबसे सटीक जो मुझे इसमें लगा, 124 से 125 का अंक जो है वो रह सकता है आपका, या 1-2 नंबर कम भी हैं तो भी इसमें कोई ऐसा नहीं है इशू। तो ये सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनका एक अनुमान है।
इंग्लिश में अच्छा, इसमें देखिएगा ये बॉयज के हिसाब से कट ऑफ है। महिलाओं की एक एक दो दो नंबर जो है, दो दो तीन तीन नंबर इसमें कम कर लीजिए। और बाकी अगर उस तरह से मैं निकाल लगूं कि हर सभी की जो है कितनी अलग अलग, तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनेगा। आप महिलाओं की जो गर्ल्स हैं उनकी दो दो तीन तीन नंबर इसमें और कम रख दीजिए जितना है। ये एक तरह से बॉयज के हिसाब से मैंने कट ऑफ रखी है। इंग्लिश की बात करें तो जनरल कैंडिडेट 116 से 118 के बीच में जो है वो रह सकती है। और ओबीसी की 114 से 116, ईडब्ल्यूएस की 112 से 114, एससी की 107 से 108, 105 से 107 एसटी कैटेगरी की, और एमबीसी की 110 से 112। तो लगभग ये एक एवरेज है। और बॉयज के हिसाब से महिलाओं की आप दो दो तीन तीन नंबर इससे और कम कर लीजिए सभी कैटेगरी में। इसके बाद में हिंदी की हम बात करते हैं तो 118 से 122 जनरल कैंडिडेट, ओबीसी की 115 से 117, ईडब्ल्यूएस की 114 से 115, एससी की 108 से 110, एसटी की 106 से 108, और एमबीसी की 112 से 114। तो इसके मध्य जो है वो आपकी कट ऑफ रह सकती है। संस्कृत की बात करें तो 125 से 126 जनरल कैंडिडेट, ओबीसी की 122 से 124 के लगभग, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं 116 से 118, एससी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं 114 से 116, और एसटी के विद्यार्थी लगभग 112 से 114, और एमबीसी की 116 से 118। साइंस के जो विद्यार्थी हैं तो 126 से 129 जनरल कैंडिडेट की, और ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं 124 से 126, ईडब्ल्यूएस की 119 से 121, एससी कैटेगरी जो विद्यार्थी हैं 115 से 116, एसटी विद्यार्थी जो हैं 112 से 114, एमबीसी की 117 से 118। तो ये दोस्तों एक अनुमानित कट ऑफ है, ये कोई वैसे जो नहीं है, जो मुझे जिस तरह से इनके पेपर आए हैं, क्योंकि अब तक सैकड़ों नहीं हजारों विद्यार्थी होंगे जिनके मैं उनसे पूछ चुका हूं, और जिन्होंने अपना लगभग सही बताया है कि हाँ सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। जब आपकी ये आंसर के आने के बाद में जो आपके मार्क्स आया, रिजल्ट आया था ये, तो उसके बाद कितने ही विद्यार्थियों से मैंने पूछा है आपके जो है उसमें कैसा आपका आया था पेपर। सामाजिक विज्ञान की तो सारी तैयारी मैंने करवाई थी, तो सामाजिक विज्ञान जो है इसका तो मैंने तैयारी आपको यूट्यूब पर ये सारी करवाई थी। आरबीएससी की सारी किताबें पढ़ी थी हमने। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, तो सबका कैसा पेपर आया और लगभग विद्यार्थियों के कितने नंबर आ रहे हैं। अब इसमें जो वो 10% वाला है, वो रेशो भी जो 90-10 का रेशो रखा गया है, तो 10% वो भी इफेक्ट करेगा कि किसी विद्यार्थी के क्योंकि एक देखिए अभी जो बीएड के विद्यार्थी हैं जिनका लेवल अभी जिनका बीएड फाइनल चल रहा है, तो आप जानते हैं उन सभी विद्यार्थियों को शामिल कर लिया है। और बीएड फाइनल में जो अभी विद्यार्थी चल रहे हैं उनकी तैयारी बहुत शानदार चल रही थी, अच्छी तैयारी चल रही है उनकी, तो उन सबको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ये आप जानते हैं। तो ये मेरा एक अनुमानित कट ऑफ है, इससे कम भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्यादा की पॉसिबिलिटी तो मुझे नजर नहीं आती कि जो मैंने बताई है इससे भी ज्यादा कहीं चली जाए, कोई एक दो नंबर कोई ऊपर नीचे, या एक दो नंबर कम, या एक दो नंबर ज्यादा, जहां तक मुझे लग रहा है। अब लेवल फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जनरल कैंडिडेट की लगभग 121 से 125, ओबीसी की 117 से 120, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं लगभग 116-17, एससी के जो विद्यार्थी हैं 112 से 114, एसटी के विद्यार्थी हैं 107 से 108, और जो एमबीसी के विद्यार्थी हैं 114 से 117। तो ये एक अनुमानित हैं। और बाकी देखिए अब जो हो गया है आपका एग्जाम जैसा भी हुआ, तो उस पे कोई निराश होने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है किसी के नंबर बहुत कम आ रहे हों। देखिए इन सब नंबरों के जो आसपास भी हैं, मतलब इनसे कम भी हैं, दो चार नंबर थोड़े ज्यादा भी हैं, तो सब रेंज में है। ऐसा नहीं है कि वो हो ही गया खारिज के नहीं, अब तो इनका हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान में मैंने एवरेज जनरल कैंडिडेट की आपको बताई 124 से 125, अब किसी के नंबर ही 110 आ रहे हैं,
तो फिर वो मन में ऐसे नहीं रखा कि नहीं नहीं मैं तो 110 के अंदर भी मुझे आशा है कि मेरा हो सकता है। नहीं भाई, 2-3 नंबर और कम मान लीजिए 124 से, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 110 ही चली जाएगी। अब इंग्लिश की आपको 116 से 118 बताइए, जनरल कैंडिडेट बॉयज। अब किसी के नंबर ही मान लो, किसी के नंबर ही आ रहे हैं 102 जनरल में, तो वो संभव नहीं है इंग्लिश में। तो 2-3 नंबर ऊपर नीचे रहेगी। लेकिन इससे ज्यादा अगर किसी के 8-8, 10-10 नंबर किसी के ज्यादा कम है हर कैटेगरी में, तो फिर जो है वो ज्यादा फिर आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अपना आराम से तैयारी करो। और वैसे भी जिनका कैसा भी पेपर हुआ हो, अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेकर के आ रही हैं। विद्यार्थियों की विशेष डिमांड पे मैं कई कोर्स लेकर के आ रहा हूं। और तो अब आगे के लिए आप तैयारी करें। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी 100% आ रही है, 100%। तो पहले जो भी आपके नंबर अगर कम बन रहे हैं, बहुत ज्यादा कम बन रहे हैं, अब किसी का 124-25 मैंने एवरेज बताई, किसी के नंबर ही 100 बन रहे हैं, किसी के नंबर ही 102 बन रहे हैं, 104 बन रहे हैं, तो वो अपना स्वयं मूल्यांकन जरूर करें कि आपके नंबर इतने कम क्यों बन रहे हैं। भाई सिलेक्शन होना है नहीं होना तो बात की बात है, लेकिन कट ऑफ के आसपास तो हो। जैसे कट ऑफ 100 मान लीजिए 124 मैंने बताई है, कट ऑफ इसकी 123 गई, आपके नंबर 120 आ गए, 118 आ गए, तो वो चीज समझ में आती है कि चलो कट ऑफ के आसपास थे, वो दिन आपका नहीं था, तो आप उस रेंज में नहीं आ पाए। लेकिन किसी के नंबर ही 100 आ रहे हैं, तो वो फिर जरूर मूल्यांकन करें कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे 100 नंबर भी नहीं बन पाए 150 में से, तो फिर कुछ कमी है। तो इन चीजों का, आपकी जो कमियां हैं उसको दूर करें। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। अब दूसरों पर ढोलने से कुछ नहीं होगा कि हमने वहां कोचिंग की थी, हमने उस कोचिंग में किया था और हम तो बर्बाद हो गए थे। आपको ले दे करके लास्ट में नुकसान आपका ही होता है। तो आपको स्वयं मूल्यांकन करते हुए सही मार्गदर्शन में आपको अपनी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। वरना बिना डायरेक्शन के आप कभी 100 मीटर इधर भागो, जैसे मान लीजिए एक शेर को शिकार करना हो, अब उसके सामने हिरण ही हिरण भाग रहे हैं, वो कभी एक बार सोचे मैं इसके पीछे भागूं, फिर सोचे नहीं नहीं अब मैं इसके पीछे भागता हूं, वो तो एक छोड़ के दूसरे में भी अगर दिशा बदल ली, तो वो शेर के हाथ ना तो ये हिरण लगता है ना ये लगता है। तो आजकल क्या है, ऑनलाइन चीजें इतनी आ चुकी हैं कि विद्यार्थियों के दिमाग में, खुद ही विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम करें क्या, और माने भी तो किसकी माने। क्योंकि मैं स्थिति समझता हूं आपकी, आपके दिमाग में ये चलता है कि हम किसकी बात माने किसकी नहीं माने। तो जो सटीक चीजें हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर जो चीजें आपको बताई जाती है कि ऐसा ही रहा है, ऐसा रहेगा, इस तरह से करो, तो वो मान करके चीजें आप अपनी तैयारी करें। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो अवसर है, फिर दोबारा आपको आसानी से इतनी जल्दी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि रीट की वैकेंसी अब कब आएगी नहीं। आप देख लीजिए 2018 में जो एग्जाम आए हुआ था, वैकेंसी 2017 में आई थी, वो 2018 में उसका एग्जाम हुआ था। उसके बाद और 18 में शुरू में ही हो गया था, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है शुरू का ही मंथ था फरवरी का। तो लगभग 18 मान लीजिए पूरा, 18 निकल गया, 19 निकल गया, 20 निकल गया, और ये 21 जा रहा है। ये 4 साल में वो एक भर्ती और ये 2017 में आई थी, तो लगभग 5 साल ही हो गए। तो एक अवसर में लापरवाही करने का मतलब है जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग आपने खो दिया। जिसकी उम्र 23 साल होगी, जैसे मान लो 2017 में 23 साल थी, तो अब 2021 वाली वैकेंसी के अंदर उसकी उम्र 28 साल है। एक 18 साल की उम्र और एक 23 साल की उम्र में वो डिफरेंस नहीं होता जो एक 23 में और एक 28 में होता है। 18 से 23 में आते हो तो कोई निराशा नहीं होगी, 23 से 28 में आ गए और कहीं कोई सेटल नहीं होता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी एक निराशा, बहुत भयंकर निराशा होने लगती है। बाल सफेद होने लग जाएंगे, दाढ़ी मूछों में सफेदी आने लग जाएगी। आप इन चीजों को सोच करके देखिए कि वो उम्र अचानक, जब आप 25 के बाद क्रॉस करते हैं, तो फिर ये उम्र कैसे निकलती है। निराशा निराशा के अंदर 4-5 साल तो यूं ही निकल जाते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, जो हो चुका है उसको छोड़ो, गया वो। आप ये मानिए कि वो चीज आपके जीवन में नहीं थी, कुछ अच्छा लिखा होगा। भूखे शेर की तरह फिर से झपटा मारो और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की सीटें जो है उन पे कब्जा करो, और कब्जा ही करना पड़ेगा। क्योंकि आज के ऑनलाइन जो सिस्टम है, इसके कारण घर घर विद्यार्थी के पास ऑनलाइन कोर्स है। हर विद्यार्थी यूट्यूब पे पढ़ रहा है, हर विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स ले रहा है। कोई आपको यह कह रहा है कि नहीं मैंने तो
मेरे पास तो कोई ऑनलाइन कोर्स है ही नहीं, वो झूठ बोल रहा है, मान के चलिए वो झूठ बोल रहे हैं। है सबके पास, चाहे किसी भी कोचिंग का लिया हो, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स इतने महंगे आते नहीं है। 2-3 हजार, 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार। जो बड़े से बड़ा कोर्स भी है वो 5-6 हजार में फर्स्ट ग्रेड का, ऑप्शनल का यहां तक मिल जाते हैं। वही ऑफलाइन में फीस 15 से 20-20 हजार होती है। तो स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स तो ले रहे हैं, और एक टीचर के नहीं, कई अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो 3-3, 4-4 कोचिंग के ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं। इसका 1500 में, इसका 2000 में, इसका 500 में, 4-5 ले लेकर रख लिए। वो ढंग से वो एक ही नहीं पढ़ा जा रहा उनसे। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का जो एक ज्ञान का स्तर है वो बढ़ा है। आप ये चीज तो एक्सेप्ट कर लीजिए। अब वो जमाना गया जब पूछते थे बनी ठनी कहाँ है, और इस क्वेश्चन पे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाता कि ये मेरा सही है, ये मेरा सही है, और ऐसे क्वेश्चनों पे बहुत ज्यादा विद्यार्थी खुश होते थे। वो जमाने गए। रामदेव जी का मेला कहां भरता है, वो जमाने गए जब आप इन क्वेश्चनों पे खुश होते थे। हर विद्यार्थी का ज्ञान का एक स्तर बढ़ा है। तो आपको कब्जा ही करना पड़ेगा, पछाड़ना पड़ेगा, उस मैदान में आगे भागना भागना पड़ेगा, तेज और तेज। तब जाकर के वो सीटें आपको मिलेगी। अब सेकंड ग्रेड के लगभग 10,000 सीटें आ रही है सेकंड ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की शायद 6-1 हजार है। तो उसमें भी अलग अलग विभाजन है। 10,000 सीटें सेकंड ग्रेड की है, तो उसमें भी फिर अलग अलग सब्जेक्ट की आएगी कि एसएसटी की कितनी है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये साइंस में गणित भी साथ में ही है, मैथ साइंस वाले जो। तो अब सबकी कितनी अलग अलग सीटें आएगी, उसमें भी आपकी जो कैटेगरी है उसके अंदर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप तो ये 10,000, 6,000 आती है, आप ये मत गिनो, आप तो ये गिनो कि 10,000 का भी जो विभाजन होगा, उस विभाजन के अंदर भी जो आपकी कैटेगरी की सीटें हैं उसमें कितनी आएगी। किसी के 100 पांति आएगी, किसी के 150, किसी के 200। उन 100-150 के अंदर आपको अपना नंबर लाना पड़ेगा। तो आपको औरों से बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो किन किन चीजों का और आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पर मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है सही मार्गदर्शन देना। और रीट के अंदर आपने सबने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जो विद्यार्थी ईमानदारी से मेरे साथ में जुड़ा हुआ था, एक एक चीज को फॉलो कर रहा था, उनके नंबर बहुत शानदार आ रहे हैं, बहुत शानदार। तो हमारा काम जो है वो सही मार्गदर्शन देना है। सही, जो भी शिक्षक आपसे जहां से भी आप सीखें, हर शिक्षक कोशिश करता है कि मेरी तरफ से मैं सही बताऊं विद्यार्थियों को। कोई भी शिक्षक कभी भी अपने विद्यार्थी का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे हो या कोई भी हो। सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षक जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अपनी ओर से बेस्ट करने का प्रयास करते हैं कि हम हमारी ओर से बेस्ट बताएं। आप उन चीजों से कितना ग्रहण कर पाते हो, जो आपके काम की चीज है उसको ग्रहण करो। तो ये चीजें हैं, तो काफी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए। तो और आपके कितने नंबर वगैरह बन रहे हैं एक बार जरूर बताइएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, नंबर इनसे कम वगैरह बने जो मैंने बताया है तो निराश मत होइएगा, ये सिर्फ एक अनुमानित है। कई विद्यार्थी इसमें वैसे इतना 124-25 देखकर गाला मेरा तो नहीं होगा, इसलिए मैं कट ऑफ की वीडियो बना नहीं रहा था। क्योंकि अब 124 से कम है उसको तो लगेगा कि नहीं नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, 2-4 नंबर कम भी रह सकती है, कोई 1-2 नंबर कोई और ऊपर रह जाए, बस लगभग ये रहेगी। तो कोई निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्ट करो, सच्चाई को स्वीकार करो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।